नमस्कार दोस्तों, मेरी आर्ट स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं मोहित भैया से, जो कि अभी इंदौर में चल रही मानसून आर्ट एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किए हैं इस बार। और अभी ये जो ग्रुप है आर्ट आर्टिस्ट को लेके काम किया है इस मानसून एग्जीबिशन में, तो हम जानते हैं इनसे कि क्या आइडिया है, किस तरह से काम हुआ है। जी। मैं एक दिन स्टूडियो में काम कर रहा था। ओके। तो सनी का मुझे फ़ोन आता है, बोले मोहित भैया, बोले मैं सोच रहा हूँ अपन मिलके एक शो करते हैं, आप क्या सोचते हैं इस बारे में। जी। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है कि अपन इस पे काम कर सकते हैं। वाह। और उसने ऐसा कहा कि स्पेशली अपन मॉनसून को लेके काम करें। ग्रेट। तो मैंने कहा सनी ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो टाइम आप मांग रहे हो उतने टाइम में सभी काम कर पाएँ जी। और नए काम कर पाए, ये थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। मुश्किल तो नहीं बोलेंगे, चैलेंजिंग हो जाती है ये चीज़ काम करने के लिए। मैं कहा फिर भी हम एक लिस्ट तैयार करते हैं, उसमें हम बात करते हैं, जो जो रेडी होंगे उनको लेकर के हम काम स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। हमने कुछ लिस्ट बनाई, लिस्ट बना करके सभी आर्टिस्टों से बातचीत करी। उसमें 8 आर्टिस्ट आपके सामने है ही जो डिस्प्ले है। अच्छा, मतलब हम समझ सकते हैं कि और लोग भी इसका और हिस्सा लोग भी होने वाले थे। हाँ, और लोग भी इसका हिस्सा होने वाले थे। जी। लेकिन काम हम चाह रहे थे कि बिल्कुल नए हों, ओके। क्योंकि आप जिस फीलिंग से इस शो को करना चाह रहे हैं, मॉनसून की फीलिंग्स, जी। वो नए काम में ज़रूर आ सकती है, क्योंकि आप उसको फील कर सकते हैं। Exactly. उस मॉनसून फील को करके आप काम कर सकते हैं। ओके। तो सभी ने नए काम करे, उसको काम करते करते हमें बहुत मज़ा आया। मैं सनी से शो के 2 दिन पहले मैंने फ़ोन लगाया सनी को। मैं कहा यार सनी, कलर तो सूखने की प्रोसेस ही नहीं हो पा रही। बोले 2 मिनट आप रुको। सनी ने वीडियो कॉल करा और वीडियो कॉल करके दिखा, उसने बड़ा सा एक हीटर लगा के रखा हुआ था उसके काम के लिए, सुखाने के लिए। क्या बात। सो ये देख करके ऐसा लगा कि नहीं, एक अकेला मैं ही नहीं हूँ जो इम्पेक्टो में काम बाकी करता लोग हूँ। भी काम कर सभी को रहे ये समस्या आ रही काम करने में। जी। सो पॉजिटिवली सबने इस चीज़ को बहुत अच्छे से लिया। और शो जिस दिन हैंग करना था उस दिन सबके पेंटिंग टाइम पर आ गए। ये सोच के बड़ा अंदर से खुशी हुई कि नहीं, सबने मेहनत करी है और एक्चुअली वो इस कला प्रदर्शनी में वो इम्पैक्ट दिख रहा है, एक फ्रेशनेस वाला जो बात है। बिल्कुल। हाँ, दूसरा सनी ने ही एक चीज़ और बोली कि बोले मोहित भाई, ये हमें शो को 5 फीट बाय 5 फीट के कैनवास पे करते हैं। ओके। एक जैसा साइज़ होगा तो एक हार्मनी भी मेंटेन होगी और सबके अप्रोचेस दिखेंगे काम करने में। सो ये एक ऑप्शन था, ये बहुत अच्छा मतलब जब यहाँ डिस्प्ले हो गए पेंटिंग तो बहुत सुंदर लगा। सो एक सीक्वेंस में एक तरह के काम को देखना। ठीक है, तो हम अब बात करते हैं आपके काम को लेके, क्योंकि हम आपके काम पहले से भी देखते आ रहे हैं। और एक खासकर जो दर्शक को प्रभावित करते हैं वो आपका है कलर पैलेट और एक काम करने का एक तरीका, जहाँ पे एक रंगों को बरतने का, उसमें टेक्सचरिंग का जो एक खासकर ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स को लेकर मैं अक्सर कई बार बात कर चुका हूँ। तो हम जानना चाहेंगे कि कैसे वो एक यात्रा की तरफ आगे बढ़ता है। देखिए, मैं अगर शुरुआत से आपको बताऊं तो मैं फाइन आर्ट कॉलेज में जब ज्वाइन करा मैंने, जी, तो धीरे धीरे जैसे नॉलेज बढ़ने लगा, मेरे जो मुझसे पहले के जो आर्टिस्ट हैं, मेरे सीनियर आर्टिस्ट हैं, वो लोग मुझे बता देते चीज़ें। ओके। तब प्रोग्रेसिव आर्ट ग्रुप का नाम सामने जी। सो मैंने उन आर्टिस्टों को खंगालना शुरू करा। बिकॉज ऑफ वो मेरी शुरुआत ही थी, मैं धीरे धीरे एक एक करके आर्टिस्टों को देखना शुरू करा। उस टाइम पे कई आर्टिस्ट थे जो इम्पेस्टो में काम करते थे और मुझे ऐसा लगता था कि इतने सारे रंग लगाना कैसा लगता है, तो मुझे भी ये करके देखना चाहिए। मैंने राम कुमार जी का काम देखा सबसे पहले मेरी लाइफ में। जो मैं पहला काम देख करके जिसको समझ की नज़र से जिसे देखा जी, वो राम कुमार जी का काम था और बहुत सुंदर लैंडस्केप था उनका, तो देख करके बहुत अच्छा लगा। और तब ये डिसाइड हुआ कि यार कुछ ऐसे काम करना चाहिए, मतलब इतना सारा रंग लगा करके ही पेंटिंग होती है। दिमाग में एक ये चीज़ बन गई। नो डाउट उस टाइम पे कई आर्टिस्ट थे जो कि और भी काम करते थे। धीरे धीरे वो प्रोग्रेसिव आर्ट ग्रुप के आर्टिस्टों को पढ़ना शुरू करा। मेरी नज़र धीरे से गायतोंडे जी पे पड़ी जी। और वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई।
मैंने मेरी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम एक पेंटिंग देखा, मतलब वो पेंटिंग मैंने आज तक ओरिजिनल नहीं देखा, लेकिन मैंने उसको एक बड़ी सी मैगज़ीन के एक पेज पे जो 3 फोल्ड में था, वो 3 फोल्ड पे एक पेंटिंग बना हुआ था। मैं कहा इतने कम रंग और इतने कम एफर्ट्स लगा कर के भी पेंटिंग होती है। उस पेंटिंग में सबसे बड़ी बात ये थी कि एक सोच, इतना कम एफर्ट्स और इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, वो मुझे बहुत ज़्यादा अंदर तक छू करके गई। और वहाँ से मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई। मैंने धीरे धीरे करना स्टार्ट करा। पहले मैंने कई बार वो जैसे काम करते थे उनके जैसे काम करना भी शुरू करा, कोशिश करी। मैं तो नहीं पहुंच सकता था, मुझे एक कंफर्म था कि मैं वहाँ तक तो नहीं पहुंच सकता, लेकिन हाँ एक राह ज़रूर मिली काम करने की, एक प्रेरणा मिली कि कैसे काम करना है। दूसरा जो आप इसमें फॉर्म्स की बात करते हैं, तो ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स आप देखिए, हम मेरे घर में मेरी दादी, मेरी नानी, ये लोग पुराण पढ़ते थे। जो पुराण, हाँ, वो सारे हमारे वेद पुराण जितने हैं वो पढ़ा करते थे। और मैं वहीं छोटा था तो मैं देखता था, उसमें ड्राइंग भी बने होते थे साथ, कुछ मंत्र बने होते थे जो कि अभिमंत्रित होते हैं, लक्ष्मी मंत्र हुआ, और इस तरह के मंत्र मैंने देखे हैं उसमें कई बार, तो मुझे बड़े अच्छे लगते थे। फिर हम घरों के इनॉग्रेशन देखते हैं, तो उसमें जो यज्ञ होता है, यज्ञ के पहले नवग्रह की पूजा करते हैं, उसमें दालों से और इनसे सबसे बहुत सुंदर सुंदर आकृतियाँ बनाई जाती हैं। ये सारी चीज़ें मुझे देख करके मेरे पेंटिंग को इंस्पिरेशन मिली, ये फॉर्म्स में वहाँ से लेकर के आया। मीन्स ये कह सकते हैं कि जो पारंपरिक जो तीज त्यौहार हैं या रिलीजियस बेसिस चीज़ें जो घर में जी अक्सर हम देखने को बचपन से ही देखने को मिलता है, बिल्कुल। तो वहाँ से इंस्पिरेशन काफ़ी जी, हद तक वो रहा। बहुत हद तक, क्योंकि होता क्या है कि बचपन एक पूरा कागज़ होता है, उस पर वो इबारत लिखती जाती है, कई चीज़ें ऐसी होती है जो छप जाती है, वो कभी छूटती नहीं है, लिखती रहती है। तो सेम वही चीज़ें मैं यहाँ पर मैंने अपने तरीके से रखने प्रारंभ करे सारे। और मतलब कई जगह आप देखेंगे इसमें मैं कई बार मयूर का रूप बनाता हूँ, कई बार शिव जी बनाता हूँ, अच्छा। कई ब्रह्मनाथ बनता है। तो ये इस तरीके से रिलेशन पूरा जो नरिशमेंट जो वहाँ से मिली है बचपन से, वही यहाँ तक पहुँची है। सो और दूसरा फिर अगर रंगों पे बात करी जाए जी, तो रंग इस तरह से मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए एक रंग ही काफ़ी है। मैं मतलब मुझे कई बार मैंने कोशिश भी करी है, कई बार 2 रंग, 4 रंग, 5 रंग एक साथ लगा करके काम करूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि एक रंग में इतनी ज़्यादा संभावना है कि आप वो संभावनाएं ख़त्म ही नहीं होती है। आप उसको लगाते हैं, फिर आपके पास एक नई कहानी आ जाती है, फिर आप नया काम करने लगते हैं। तो ये इस तरीके से वो सिंगल टोन पे जो रंग होते हैं, जी, बहुत सुंदर लगते हैं मुझे काम करने में। नहीं इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि जब एक रंगत में काम हो या एक बड़े जिस तरह से कैनवास को हम दूर से देखते हैं, तो उसका अपना एक इम्पैक्ट तो होता ही है, बिल्कुल। वो आपको खींच लेता है। हाँ, तो अच्छा, हम जैसे इन सब चीज़ों को लेके बात हुआ है, तो आप इंस्पिरेशन तो जिस तरह से बात हो रही है कि फॉर्म से रिलीजन बेस और वहाँ से उठ के आते हैं, लेकिन जब हम कंटेम्प्रेरी में या अभी के जो विषय हैं या हमारे जो आसपास संयोजन में कुछ चीज़ें होती हैं, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं और अपने आकारों में किस तरह से उसको लेके आते हैं? देखिए कई बार मेरे जो पेंटिंग है उसमें बाहरी वातावरण का तो मैं बहुत कम इम्पैक्ट पड़ने लगता, मैंने देखा है इसमें। मतलब मैंने खुद ये में हर भी, कलाकार का अपना एक निजी, हाँ, मैंने सोचा भी इस चीज़ को कि ये चीज़ें आपके काम को कैसे प्रभावित करेगी, ये कैसे आपको डराएगी या खुश करेगी, इसका कोई पैमाना नहीं। जी, वो कैसे भी करके आपको प्रभावित कर सकती है। होता है कई बार मैं सुनता हूँ कि आज इस तरीके से उस एक छोटी बच्ची का साथ बलात्कार हो गया, या किसी ने इस तरीके से, जैसे अभी नॉर्थ ईस्ट में हुआ था। जी, ये चीज़ें प्रभावित करती हैं, लेकिन जब हम स्टूडियो में काम करने लगते हैं, काम करते करते वो रंगों पर आ जाती है। अच्छा, वहाँ वो रंगों की मेरे पेंटिंग में वो कई बार उसकी चमक कमज़ोर पड़ने लग जाती है रंग की, कई बार वो बहुत ज़्यादा
काम आपकी फीलिंग होती है। जब आप काम करते हैं तो जब आप एक्सप्रेस करते हैं, जब डिस्प्ले करते हैं, तो वो आर्टिस्ट का मिरर होता है, वो दिखने लगता है, उसको उसका आईना होता है। सो वो चीज़ें वहाँ दिखने लगती हैं, प्रभावित भी करती हाँ, है। बिल्कुल प्रभावित करती है। सो ये ऐसा मैं नहीं- यही एक्चुअली जानना चाहता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कुछ आर्टिस्ट को डायरेक्ट लैंग्वेज में सामने रखते हैं या कुछ, तो ये जो प्रभाव है सोसाइटी का प्रभाव हो या हाँ। जो रिलीजन बेस हो या पॉलिटिकली जो भी हमारे इन्वायरमेंट में चल रहा है, तो उसका प्रभाव आर्टिस्ट को प्रभाव प्रभावित बिल्कुल करता पड़ता है। कई आर्टिस्ट हैं जो डायरेक्ट जो उसको बना करके दर्शाते हैं। जो एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट होता है उसके फॉर्म्स, उसके कलर वहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि जो काम है उसका जो एक विजुअल है, उसमें जो टेक्सचर का जो अपना मज़ा है, जी। तो टेक्निकली रंगों को रखने का या जस्ट लाइक देखते ही लगता है कि टेक्सचर वाइट लगाया होगा जी। या कोई और लेयर को यूज़ किया होगा, तो उस पर भी हम जानना चाहेंगे कि तकनीकी रूप से काम कैसे आगे आता है। देखिए हर अच्छा आर्टिस्ट एक अच्छा क्राफ्टमैन भी होता है। बिल्कुल। उसकी जो कला है वो उसकी एक तकनीक ही है। ओके। मतलब जितना फाइन होता जाता है वो उतना अच्छा आर्टिस्ट बनता जाता है। वो अपनी कला को वो रिफाइन करता जाता है ओके। धीरे धीरे करके। सो मेरे अगर कामों की बात करी जाए तो मैंने शुरुआत करी इन कामों को करने की करीबन 2004 से मैं कर रहा हूँ। शुरुआत में काम में मैं ऐसे देखता था, मैं कई आर्टिस्टों से मैंने इंस्पिरेशन लिए। मैं देखता था कि इनका काम अच्छा है, इसको कैसे यहाँ लाया जा सकता है, तो मैं उस तरीके को लेके अपने काम में शुरू करता था। बीच मझधार तक आकर के ऐसा लगता था कि अब यहाँ से उनकी जो सोच है बाहर हो जानी चाहिए, मुझे आना चाहिए। तो मैं प्रोसेस करते करते, जैसे मेरे पुराने काम है उसमें इतनी लेयर्स ऑफ कलर नहीं मिलता। अच्छा। मैंने पहले इसमें टेक्सचर वाइट भी लगाया। टेक्सचर वाइट थोड़े टाइम बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि ये लंबे समय तक के लिए नहीं है। तो अब जितना देखते हैं आप, ये मैं कलर ही लगाता हूँ। अच्छा अच्छा, ये जो टेक्सचर दिखाई मैं देता है, एक्रिलिक कलर ही यूज़ करता हूँ उसमें। मैं दूसरा कोई मीडियम यूज़ नहीं करता। क्योंकि ये तकनीकी जानकारी आर्टिस्ट को साझा करना भी, और जो जरूरी जो है। नए लोग हैं बिल्कुल तो जरूरी है। उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण मुझे लगता है। बिल्कुल। जैसे मैंने हैदराबाद में मेरे दोस्त हैं, मेरी उनसे बातचीत हुई, फिगरेटिव काम करते हैं। ओके। वो ऑयल में करते हैं, लेकिन उनका कहना ये था कि कैनवस के ऊपर अगर आप पहले एक लेयर एक्रिलिक की लगा दें जी। और फिर आप ऑयल कलर करें तो कलर की चमक बढ़ जाती है। वाह। ये उनका पर्सनल व्यू था, वो जी। अपने काम करने का तरीका। ठीक। तो ये चीज़ें जो है ये बड़े अच्छे तरीके से आर्टिस्ट बता सकता है, जिस तरीके से वो रंग लगाता है। ओके। नहीं, जैसे हमारा भी एक्चुअली में जो मिशन है ये यही रहता है कि कैसे जो कलाकार और एक अपनी कला यात्रा, एक लंबी यात्रा के हाँ। बाद में जो खुद अनुभव करते हैं, या तो वो कैसे नए लोग हैं या जो अभी कॉलेज स्टूडेंट हैं, हाँ। वो इसको जाने। क्योंकि कई बार क्या होता है, वो चित्र देख लेते हैं, देख के चले जाते हैं, तो आर्टिस्ट से रूबरू होना हाँ, वो थोड़ा बड़ा सा मायने हेजिटेशन रखता होता है उनको आर्टिस्टों से बात करने में। वो चाहते हैं बात करना, बिल्कुल। लेकिन उनके अंदर की झिझक रोकती है। कुछ चीज़ें ऐसा होता है कि इस दौर से हम भी गुजरे हैं। बिल्कुल। हमारे सामने भी कई सीनियर आर्टिस्ट आते थे। जी। हम सोचते थे हम कुछ बोलेंगे तो वो क्या सोचे, वो क्या बोलेंगे या क्या हाँ, सोचेंगे। हाँ, या वो जवाब देंगे कि नहीं देंगे। लेकिन धीरे धीरे जब मैं पर्सनली मतलब मैं उनसे मिला, तो मिल करके मुझे ऐसा फील हुआ कि नहीं, ये बहुत हेल्प करते हैं, मिलना चाहिए, फिर सभी आर्टिस्टों से मिलना चाहिए। वाह। वो धीरे धीरे ये चीज़ ख़त्म हुई। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बहुत मोहित धन्यवाद। सर के साथ बात करके। और अभी हम जिस कला प्रदर्शनी में हैं, मानसून, और मोहित सर को थैंक यू सो मच सर, आपको भी आपने ये धन्यवाद। समय दिया। और हम जुड़े रहेंगे, नेक्स्ट और भी आर्टिस्ट से बात करेंगे, आप हमारे साथ इसी तरह जुड़े। दोस्तों, कला प्रदर्शनी पर अन्य कलाकार को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।